हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेपीसी भर के वीडियो लेक्चर्स में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 6th सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की टॉपिक एडीसी की टॉपिक, और जो कि है ड्यूअल स्लोप या फिर इसे हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटिंग टाइप एडीसी। तो इसे हम लोग बोलते हैं ड्यूअल स्लोप एडीसी या फिर इंटीग्रेटिंग टाइप एडीसी। तो आइए इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्या, यहाँ पे इनपुट और वी रेफरेंस दो यहाँ पे सप्लाई लगाया है। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक जो कनेक्शन है, ये स्विच है, ये मूवेबल स्विच है। मूवेबल स्विच कभी वी इनपुट के पास भी लग सकता है, कभी वी इनपुट के पास और कभी रेफरेंस वोल्टेज के पास। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, इन दोनों की पोलैरिटी क्या होगी, अपोजिट होगी, अपोजिट पोलैरिटी, अपोजिट पोलैरिटी। जैसे कि एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो दूसरी क्या होनी चाहिए, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड। ओके स्टूडेंट, फिर सेकेंड पार्ट में हमारे पास है ये ओपैम यूज़ किया है हमने। यहाँ पे हमने ओपैम एज एन इंटीग्रेटर यूज़ किया है, ओपैम एज एन इंटीग्रेटर। इंटीग्रेटर आप देख के ही बता सकते हैं, क्योंकि जो फीडबैक पाथ है वहाँ पे हमने एक क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर। जब फीडबैक पाथ में ओपैम के कैपेसिटर लगे तो वो किस तरह ऑपरेट करता है, वो ऑपरेट करता है एज एन इंटीग्रेटर। उसके बाद हमने फिर से एक ओपैम का यूज़ किया है, यहाँ पे ओपैम एज अ कॉम्परेटर लगा हुआ है, कॉम्परेटर लगा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद हमने एक एंड गेट के थ्रू, 2 इनपुट एंड गेट के थ्रू क्लॉक और ये कॉम्परेटर का आउटपुट यहाँ पे हमने कनेक्ट किया है। उसके बाद हमारे पास है n बिट काउंटर। ये सपोज कीजिए 3 बिट कर रहे हैं, आप काउंटिंग करना चाहते हैं, 3 बिट एडीसी बना चाहते हैं, तो ये 3 बिट काउंटर होगी। वो नंबर ऑफ बिट्स के हिसाब से उसे हम लोग सेटअप कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, और फिर सबसे लास्ट में हमारे पास एक कंट्रोल सर्किटरी है, जो कंट्रोल सर्किटरी काउंटर के साथ साथ ये जो बैटरी सप्लाई है इनपुट और रेफरेंस वोल्टेज पे उसे कंट्रोल कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो एक सबसे पहला इसका एक क्वेश्चन बन सकता है कि लेफ्ट टू राइट आप अरेंज कीजिए कि ड्यूअल स्लोप एडीसी में कौन कौन से एलिमेंट लगे हैं। तो आपको सबसे याद रखना है, सबसे पहले क्या, अपोजिट पोलैरिटी में बैटरी है, उसके बाद इंटीग्रेटर है, उसके बाद कॉम्परेटर है, फिर आपका एंड गेट है, और फिर क्या है, एन बिट काउंटर है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सवाल ही बन सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर 2 मार्क्स क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ये ऑपरेटिंग इसकी कैसे होती है। जैसे आपने यहाँ पे वी इनपुट सप्लाई किया और यहाँ पे वी रेफरेंस है, ये जो वी रेफरेंस है फिक्स रहती है। सपोज कीजिए 8 वोल्ट आपने फिक्स किया, जो भी है ये फिक्स्ड है, और वी इनपुट क्या है, फ्लक्चुएटिंग होती है। तो जो भी वैल्यू ग्रेटर होगी ये स्विच उससे क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, और यहाँ से ये इनपुट उससे कनेक्ट, ये इंटीग्रेटर उससे कनेक्ट हो जाएगी। इंटीग्रेटर की आउटपुट आएगी यहाँ पे कॉम्परेटर के पास। कॉम्परेटर के पास सपोज करो स्क्रीन यहाँ पे आता है हमारे पास वी नॉट हमारा मिल रहा है आउटपुट। ओके स्टूडेंट, तो जब वी नॉट ग्रेटर देन 0 होगी तब हमारा क्या होएगा, यहाँ पे हमारा आउटपुट सपोज करो वी नॉट ग्रेटर देन 1 है, तो एक कॉम्परेटर का आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे 1 जाएगी, और ये 1 जाएगी किसमें, एंड गेट में, जिसके एक इनपुट में हमें क्या दे रहे हैं, हम क्लॉक डाल रहे हैं स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हमें एन बिट काउंटर वो ऑपरेशन करेगी, उसे कन्वर्ट करेगी एनालॉग टू डिजिटल में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो काउंटर एक्सपेरिमेंटली हमें पता चला, ये जो काउंटर टाइम लेती है ये होती है 2 पे पावर n - 1 t। ये टाइम टेकन बाय काउंटर है, ये क्या है, टाइम टेकन बाय काउंटर, टाइम टेकन बाय काउंटर, इसे हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं t1 से। ओके स्टूडेंट्स, और ये जो टोटल टाइम टेकन बाय, टोटल टाइम जिसमें इस एडीसी में लग रही है स्टूडेंट, वो टोटल टाइम वो होती है t1 + t2। t1 तो क्या है, टाइम टेकन बाय काउंटर। अब हम जानेंगे t2 क्या है स्टूडेंट। t2 वो टाइम है जो और दूसरे एलिमेंट जैसे इंटीग्रेटर, यहाँ पे कॉम्परेटर और ये एंड गेट कितना टाइम ले रहे हैं, वो कौन सा टाइम है, t2। तो टोटल टाइम टेकन क्या हो गई, t1 + t2। और हमें एक्सपेरिमेंटली हमें ये पता लगा है कि जो t2 है वो भी किसके बराबर है, t1 के बराबर, और ये कितनी है, 2 पे पावर n - 1 t के बराबर। स्टूडेंट, तो हमारा टोटल टाइम कितना हो गया, तो t टोटल ये हो गया 2 पे पावर n - 1 × t +
2 पे पावर n माइनस 1 इंटू टी। ओके, ये कितना हो गया स्टूडेंट, 2 इंटू 2 पे पावर n माइनस 1 इंटू टी। दिस इज इक्वल टू 2 पे पावर n प्लस 1 माइनस 2 इंटू टी। ओके, अब यहाँ पे हम ये इसे एज्यूम करेंगे कि 2 पे पावर n माइनस 1 इज ग्रेटर देन 2, तो हम क्या करेंगे, इस बात को नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा टोटल टाइम कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 2 पे पावर n प्लस 1 इंटू टी। ये टोटल टाइम टेकन बाय ये एडीसी। जैसा कि आप देख रहे हैं ये बहुत बड़ी फिगर है। हमने पिछले केस में देखा है कहीं पे n यूज होती थी टाइम पीरियड साइकिल, कहीं पे 1 टाइम साइकिल यूज होती थी। तो उस केस में ये क्या है, ये एक बहुत बड़ा फिगर है। मतलब ये क्या है, सबसे स्लोवेस्ट टाइप एडीसी। सबसे स्लोएस्ट टाइप एडीसी कौन है, ड्यूअल स्लोप या इंटीग्रेटिंग टाइप एडीसी है, वो क्या है, सबसे स्लोएस्ट है। बट उसी के साथ ये क्या है, मोस्ट एक्यूरेट है, सबसे ज़्यादा एक्यूरेट भी है और सबसे ज़्यादा स्लो भी है। तो इससे ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकते हैं कि सबसे ज़्यादा एक्यूरेट एडीसी कौन है, तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट एडीसी आपका है ये ड्यूअल स्लोप इंटीग्रेटर। और सबसे स्लो एडीसी कौन सा है, ये भी है ड्यूअल स्लोप इंटीग्रेटर। ओके स्टूडेंट्स, और फिर यहाँ पे से कभी कभार एक और ऑब्जेक्टिव सवाल आ सकता है कि कितने टाइम पीरियड लगेंगे। ओके, तो आप इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। थैंक यू।